आज का जो कार्यक्रम है इसको लेकर अमर शहीद जगदेव बाबू के बारे में क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को स्वागत है। देखिए, आज ही के दिन जहानाबाद जिला के पुरथा प्रखंड में जगदेव बाबू सामाजिक आंदोलन कर रहे थे। समाज के समस्याओं के लेकर के पुरथा ब्लॉक पर सामाजिक आंदोलन कर रहे थे, तो कुछ सामंतवादियों ने को अच्छा नहीं लगा और जो इनका समाज बहुजन समाज को जोड़ के चल रहे थे, बहुजन समाज को जगा रहे थे उसके अधिकार के लिए, लेकिन सामंतियों को इसे खतरा महसूस हुआ कि बहुजन समाज जाग जाएगा तो अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। वही लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे तो पुरथा ब्लॉक पर उनको गोलियों से मारा गया और आंदोलन के समय इतना ही नहीं, उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो जीवित थे, गोली मारने के बाद में जीवित थे, लेकिन उनको गाड़ी में घसीट करके ले जा करके और पानी के लिए वह तड़प रहे थे, लेकिन ये सामंतियों ने उनके साथ जो व्यवहार किया वो कहने लायक नहीं है। लेकिन आज बहुजन समाज जाग गया है और बहुजन समाज बाबू जगदेव प्रसाद के विचारधारा पर चल रहे हैं। आज अपना अधिकार के लिए बाबू जगदेव प्रसाद के सपना को साकार करने जा रहे हैं और सामंती लोग घबरा गए हैं, मनुवाद घबरा गए हैं, इसलिए जगदेव बाबू का सपना आज पूरा होने जा रहा है। अमर शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, अमर शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, भारत लेनिन अमर रहे, भारत लेनिन अमर रहे। जगदेव बाबू एक ऐसे व्यक्ति थे कि इतना संघर्ष करते हुए भी अपने विचार से बदलाव नहीं किए और अपने सीने पे गोली खाते रहे, मगर अपने भाषण को उन्होंने बंद नहीं किए और एक इंची पीछे कदम उन्होंने नहीं घुसकाए और आगे घुसकाने के काम किए। तो आज भी जो जगदेव बाबू के बारे में जानते हैं उनके ऊपर कितना कठिनाइयां आ जाए, कितना दिक्कत आ जाए, मगर वो एक इंची पीछे हटने का काम नहीं करते हैं। जगदेव बाबू अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मेरा नाम वशिष्ठ नारायण कुशवाहा हुआ। मैं सेना से बिलोंग करता हूँ और मैं रीसेटलमेंट लीव पे हूँ 2 साल के लिए, इसलिए मैं इनकी विचारधारा से मैं प्रेरित होकर के इस ग्रुप में मैं सम्मिलित हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि 90% की बात करने वाले जो हैं वो कोई छोटे मोटे और किसी की बात की मोहताज नहीं है, उनको नामों किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, वो हर व्यक्ति में चर्चित है। 90% की जो बात करे वो आसान व्यक्ति नहीं होता है, इसी कारण उनको क्या गोली मार करके उनकी मौत की घाट उतारा गया और शहीद किया गया। वो शहीद हैं, आज हमारे बीच अमर हैं वो। और अब हमें ज़रूरत है कि पढ़े लिखे और पढ़ाए लिखाए बच्चे को और उनके विचारों पर चलाएं और अधिकार के लिए उनको प्रेरित करें कि 90% आदमी का जो अधिकार मांगे थे, शोषित हो, दलित हो, जो भी हो, पिछड़े वर्ग हो, जिन्होंने स्वर्ण वर्णों ने इनको मारा था, इनको शहीद किया था, उसकी बदला ले सके, प्रशासन में जाए, हर कुर्सी हर चेयर का भागीदार बने, शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान ले। सरकार से यही हमारा अनुरोध है कि शिक्षा की समान व्यवस्था करे, अधिकार की समान व्यवस्था करे, तभी जा कर के उनके विचारों पर हर आदमी अमल कर पाएगा, चल पाएगा और उनके जो जिस रास्ते को चुने थे उस रास्ते का सफलता अभियान चल सकता है। जय हिंद, जय हिंद। जगदेव विचार मंच के हम संस्थापक भी हैं। यहाँ ये स्टैच्यू जो बना 1992 में बना, इस स्टैच्यू को लगवाने में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यतेंद्र बाबू का बहुत बड़ा योगदान था और हम और लखन पटेल जी मिल करके चंदा का वसूली किए और यहाँ मूर्ति ले आकर के स्थापना की गई। 1993-94 में इनका अनावरण हो गया। श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी आकर के यहाँ पर शिलान्यास किए और उसके तहत यह स्टैच्यू बना है। अब साल भर पहले यहाँ पर एक कमेटी की गठन हुई है जिसका नाम है शहीद जगदेव विचार मंच। अब शहीद जगदेव विचार मंच इस प्रतिमा के विचार को, जगदेव बाबू के विचार को स्थापित करने के लिए संकल्पित है और वह पुण्यतिथि हो या उनका जन्म दिवस हो, गांव-गांव में ले जाकर के हम लोग इसको प्रचारित करेंगे, उनके सोच को, उनके विचार को प्रचारित करेंगे और अगले आने वाले जन्मदिन पर हम यहाँ पर भव्य आयोजन करेंगे और गांव ग्रामीण के
गरीब गुरबा लोगों को बुलाएंगे और जगदेव बाबू के विचार को बता करके उनके बच्चे में संस्कार भरने का हम लोग उपाय करेंगे कि बच्चे में शिक्षा और संस्कार दोनों आवे, तब जाकर के गरीब के बच्चे आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। यही हम लोगों का विचार है और यह शहीद जगदेव विचार मंच का यह संकल्प है। इस संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबू का नाम रहेगा।